Hello dear students, welcome to Physics Solution. Here you will get every solution related to physics. तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूनिट हमको पता है क्या है, स्टैंडर्ड है जिससे हम कंपेयर करके किसी चीज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटीज़ को अलग अलग स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे आज। तो पेन और कॉपी निकालो, स्टार्ट करते हैं। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम यूज करते हैं ना, प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो पहला है कि लेंथ फॉर मेजरिंग, नंबर 1 फॉर मेजरिंग लेंथ। ठीक है, लेंथ मतलब यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। डिस्टेंस से भी समझ जाना है क्या है डिस्टेंस, मतलब क्या है, लेंथ ही होता है ना। डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है। तो फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, तो फॉर मेजरिंग डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस है, सपोज इसमें मैं फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग टाइप का लेंथ होगा ना। देखो जैसे मीटर, हमारे स्टैंडर्ड का लेंथ का यूनिट का लेंथ का जो स्टैंडर्ड है या यूनिट है वो क्या है, मीटर है। ऐसा यूनिट जिसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है मीटर। अब मीटर तो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, देखे वो कितना बड़ा होता है। ठीक है ना, मीटर कितना बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा होगा। ठीक है ना, अब इस मीटर को लेके हम पूरे अर्थ को नापने चले तो वो कई साल लग जाएगा। अगर हम इसी मीटर को उठा के सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मेजर करें तो बहुत मतलब सोच लो कि होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। इतना छोटा स्केल लेके हम दौड़ेंगे इतना दूर नहीं। तो कुछ मतलब मेजर कर सकते हैं, बट उसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने में जगह चाहिए। जैसे सोचो कि सन और सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है पता है? एवरेज डिस्टेंस जो होता है 1 4 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर, इतना होता है। तो इसको लिखना भी एक बहुत बड़ा बात है ना। अब इसी तरह से सन और अर्थ के बारे में, अब सन और ये तो सन और अर्थ के बारे में। अब सोचो कि सन और किसी और दूसरे स्टार के बीच में, तो उसमें कितना सारा जीरो लगाना पड़ेगा, पता नहीं, थक जाएंगे ऐसे लिखते थक जाएंगे। सो वी नीड सम बिग यूनिट्स, इसलिए हमने क्या किया, बड़ा यूनिट, बड़े बड़े यूनिट्स का भी चाहिए। जैसे फॉर मेजरिंग फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस हमने कुछ यूनिट डिफाइन किया हुआ है। पहला है, हमने डिफाइन किया हुआ पहला, नंबर 1 क्या डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहला डिफाइन किया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of sun and the center of earth, मतलब ये क्या है, एक एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच में, अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लिया है हमने। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ठीक है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है पता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना कुछ लिखने के बजाय हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगर इसका डबल है तो हम बोलेंगे 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, अगर इसका 3 टाइम्स है तो बोलेंगे 3 एस्ट्रोनॉमिकल दूर कोई चीज है। तो इस तरह से हमने एक लार्ज डिस्टेंस को हमने यूनिट दे दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको बोलते हैं, ये क्या है, कौन से क्या है ये, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सन और अर्थ को छोड़ो, अब सोचो एक स्टार से दूसरे स्टार, गैलेक्सी तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, इसमें बिलियन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज स्टार्स आर देयर। हमारे गैलेक्सी में ही
billion trillions of galaxies are there in universe, and in this universe billion trillions of stars are there. हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 स्टार्स है। सोचो, तो उनके बीच में डिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा होगा, तो हमें इस वाले से भी काम नहीं चलेगा, ये भी छोटा पड़ जाएगा यूनिट, ठीक है ना। तो थोड़ा और बड़ा यूनिट चाहिए, तो थोड़ा बड़ा यूनिट भी डिफाइन किया गया है। क्या यूनिट डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया गया है नंबर 2 डिफाइन किया गया है लाइट ईयर। लाइट ईयर नाम, इसका मतलब है इट इज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड as the distance covered by light in 1 year। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा यूनिट है। सोचो कि लाइट का स्पीड पता है, लाइट का स्पीड कितना है? लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर आवर। ये लाइट का स्पीड, इतना स्पीड से चल रहा है, लाइट इतना स्पीड से चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। कहां पे? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब खाली जगह, स्पेस में, जहां पे कुछ नहीं है, हवा है, हवा है तो भी मान लेते हैं एवरेज। तो लाइट अगर इतनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये इस स्पीड से चलते हुए लाइट एक साल में जितना दूर जाएगा, ठीक है, एक साल में जितना दूर लाइट जाएगा इस स्पीड से चलते हुए, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, लाइट ईयर बोलते हैं। तो इस यूनिट का इस्तेमाल कहां है कि देखो, हमारा जो सबसे पड़ोसी स्टार है ना, पड़ोसी, अल्फा सेंटाउरी बोलते हैं उसको, ठीक है, जो प्रोक्सिमा सेंटाउरी, अल्फा सेंटाउरी नाम सुना होगा ना, ये सब स्टार्स के नाम है। तो सबसे पड़ोसी स्टार है ना, जो सबसे पड़ोसी स्टार है, उसका डिस्टेंस कितना है पता है? 4.2 लाइट ईयर। 4.2 लाइट ईयर मतलब लाइट को वहां से यहां तक आने में 4.2 ईयर्स लगता है। सोचो कितना दूर है ना, लाइट को आने में 4.2 ईयर्स लगता है। मतलब आज अगर हम देख रहे हैं तो वो स्टार उस जगह पे है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हमें फिर 4.2 ईयर्स के बाद पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज अगर कुछ होता है तो हमको 4.2 ईयर्स के बाद पता चलेगा कि उस स्टार पे कुछ हुआ था। ठीक है, सो इतना दूर है। तो दिस इज अनदर यूनिट, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर, कितना मीटर होता है? 1 लाइट ईयर ऐसे लिखते हैं, LY। ठीक है, 1 लाइट ईयर में लिखते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक्चुअली 9.46 इंटू 10⁻15 9.467 है। ठीक है, 9.467 है, 9.46 10⁻15 मीटर। तो ये ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था? 1.5 इंटू 10⁻11 था। ये 10 के यहाँ पे 11 जीरो था, यहाँ पे कितना 15 जीरो है। तो ऑब्वियसली ये लाइट ईयर क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो ये एक यूनिट हो गया। इससे भी बड़ा है। अब सोचो कि लाइट 100 लाइट ईयर दूर, मतलब 100 साल लगता है किसी लाइट को आने में। 100 साल बहुत दूर, इतना दूर है कि वहां से लाइट को आने में 100 ईयर्स लगता है। मतलब कोई स्टार आज देख रहे हैं तो वो आज उसके साथ क्या हुआ पता करने के लिए 100 ईयर्स के बाद पता चलेगा, इतना दूर है वो। ठीक है, तो इस तरह के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और एक थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट हमने इस्तेमाल किया है, वो है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड ये क्या है? ये कौन सी चीज है? ठीक है, नाम सुनो इसका, पैरालैक्टिक सेकेंड। इसको परसेक इसको परसेक भी बोलते हैं। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड क्या है? इट इज द रेडियस। ये क्या है? रेडियस। रेडियस तो आई थिंक पता होगा, नहीं पता है फिर भी बता दूंगा, रुको। इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर of which an arc of 1 astronomical unit long
subtends an angle of 1 arc second। बाप रे सर ये क्या पढ़ा दिया सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे चल रहा होगा ना कि ये पैरालैक्टिक सेकंड क्या आ रही है, तो क्या रेडियस सर्कल के ड्रॉ कर दिया, तो ये कुछ भी नहीं है। देखो पैरालैक्टिक सेकंड है एक सर्कल तो समझते हो, एक गोल ऐसा सर्कल ये समझते हो, ठीक है ना। इस सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसी वाले ये सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक। तो ये वही रेडियस है, किसका रेडियस है, सर्कल का। अब ये सर्कल कैसा है कि इस सर्कल का एक आर्क क्या है, सर्कल का आर्क क्या होता है, सर्कल का कोई भी एक पार्ट काट दो। सर्कल, ये सर्कल है ना, सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब इसको एक छोटा सा पार्ट काट लिया, बड़ा सा सर्कल है, या कोई भी छोटा सा सर्कल, उसमें से हमने क्या किया, एक ये वाला लेंथ काट लिया, पीस काट लिया, ठीक। तो इसी को हम आर्क बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आर्क। एक ये स्मॉलर आर्क है और ये ग्रेटर आर्क है, ये भी आर्क ही है। ये भी एक बड़ा वाला पीस जो होगा ये आर्क होगा, इसको ग्रेटर आर्क बोलेंगे, और स्मॉलर आर्क इसी को बोलते हैं। मतलब एक क्या है कि सर्कल का एक छोटा सा पीस है। तो यहाँ पे जो आर्क है, ये जो आर्क है वो कितना लंबा है, ये जो आर्क है कितना लंबा है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है ये तो पता है, तो कितना बड़ा है ये, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसने सेंटर पे ये सेंटर है ना, सेंटर पे इसने कितना एंगल बनाया, 1 आर्क सेकेंड का एक एंगल बनाया है। जब ऐसा ये आर्क सेंटर पे 1 बना देगा, देन दिस रेडियस, उस टाइम इस रेडियस का नाम जो है वो पार्सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्सेक। दिस रेडियस इज कॉल्ड पार्सेक। और ये डिस्टेंस जो है ये हम यूज करते हैं फॉर लेस देन सपोज, मतलब बहुत दूर है, अगर 100 लाइट ईयर्स के आसपास है, देन वी यूज दिस टाइप ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 1.0108 है तो नहीं लिखूंगा, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लाइट ईयर से ज्यादा है, लाइट ईयर में कितना था, 10⁻15 था, और यहाँ पे क्या 10⁻16, थोड़ा सा बड़ा है, लाइट ईयर से बड़ा, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स, these are the some units which are used for very large distance, very large length। distance का मतलब लेंथ, बहुत बड़ा लेंथ है तो ये सब यूनिट यूज कर सकते हैं, ये यूनिट यूज करते हैं। these are the practical units। so now अब आते हैं नीचे, जमीन पे आते हैं। अभी तो उड़ रहे थे आकाश में ना, we were flying in sky। now we come to earth। अब अर्थ पे बात करते हैं। अर्थ पे क्या, अर्थ पे तो इतना नहीं है, सन मून का डिस्टेंस तो है नहीं, सन अर्थ का डिस्टेंस है नहीं, स्टार का डिस्टेंस है नहीं। तो वहां पे क्या करते हैं, मॉडरेट के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, ये 4 होगा ना, नंबर 4 किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पता ही किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, तो पढ़ा ही होगा। उससे छोटा अगर है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, सीएम लिखते हैं ना, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट, ये कुछ यूनिट है, ठीक है। एवरेज, मॉडरेट डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और मिलीमीटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इस तरह से यूनिट यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूनिट है, हमें नहीं चाहिए फिजिक्स में, उतना नहीं चाहिए फिजिक्स में, हमें जितना चाहिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब अगर बहुत छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट फॉर वेरी स्मॉल लेंथ, फॉर ए वेरी स्मॉल लेंथ, यहाँ पे लेंथ जो है वो माइक्रोस्कोपिक मान लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर, अब एटॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉम कैसा होता है, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 10 में। एटॉम क्या है, इस तरह का कुछ दिखता है, उसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको तो थोड़ा ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करेंगे, थोड़ा ना किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, थोड़े ना मीटर में मेजर कर, सेंटीमीटर में और ये सब में मेजर कर सकते हैं। तो फॉर वेरी स्मॉल लेंथ हम क्या यूनिट यूज करते हैं, पहला यूनिट यूज करते हैं माइक्रोन। 1 माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। दूसरा यूनिट यूज करते हैं, उससे भी छोटा होता है 1 नैनोमीटर।
नैनोमीटर। नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है 10 का पावर -9 मीटर। उसके बाद यूज करते हैं 1 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम ये होता है 10 का पावर -10 मीटर। उसके बाद होता है फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर फेम्टोमीटर इसको फर्मी भी बोला जाता है, 10⁻⁻15 मीटर। ये कुछ यूनिट्स है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। these are for measuring very small length means atomic, subatomic, एटॉमिक लेंथ, एटॉमिक जो डिस्टेंस है, एटॉमिक लेवल पे जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोन है, नैनोमीटर है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, फेम्टोमीटर है, पिकोमीटर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। सो दीज आर फॉर मेजरिंग लेंथ। अब ये तो लेंथ मेजर करने का हो गया, बड़ा लेंथ, छोटा लेंथ। अब इस तरह से बड़ा कोई चीज मास मेजर करना है, फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज मास, बड़े बड़े ज्यादा मास मेजर करना है, तो क्या करेंगे, यूनिट क्या करेंगे, फॉर मेजरिंग, नेक्स्ट है फॉर मेजरिंग वेरी बिग masses, वेरी बिग masses अगर मेजर करना है तो पहले यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 1 टन, जिसमें होता है 1000 किलो, 1000 kg, ये यूज करते हैं। हम सुना होगा ना, गाड़ी में 2 टन है, 3 टन है, ऐसे सुना होगा। सो दिस इज, ये कितना होता है, 1000 किलो, 1000 kg। नंबर 2 फिर यूज करते हैं क्विंटल। ये तो नाम सुनाइएगा, 1 क्विंटल। क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो होता है, 100 किलो, ठीक है ना, 100 kg। ये तो हो गया। ये इससे बड़ा यूनिट भी होता है, इससे बड़ा होता है चंद्रशेखर लिमिट भी होता है, इससे बहुत बड़ा यूनिट होता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, वो सब नहीं चाहिए। सो दीज आर सम यूनिट्स दैट वी जनरली यूज। उसको जनरली हम क्या यूज करते हैं, और भी तो छोटा वाला यूज करते हैं ना, 1 kg। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। बस ये इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर फॉर मेजरिंग, these two are for measuring very big small, this is for very moderate। अगर बहुत छोटा है, छोटा मास है, छोटा मास, जैसे एटम का मास मेजर करना है, प्रोटॉन का मास मेजर करना है, तो क्या करेंगे, तब हम थोड़ा ना केजी बैलेंस में प्रोटॉन को, सोचो कि प्रोटॉन है, एक एटम है, और दुकान पे लेके गया, भैया इसको मेजर कर दो, दिखाई नहीं देगा, मेजर कैसे करेगा। तो उसको मेजर करने के लिए हमको यूनिट चाहिए, तो वो तो एक केजी में मेजर नहीं होगा। तो फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस हम यूज करते हैं एटॉमिक यूनिट। ये होता है 1 U लिखते हैं इसको, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एक्चुअली ये मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है, ये एक प्रोटॉन का मास होता है। प्रोटॉन क्या होता है, फिर सोचेंगे यार सर प्रोटॉन चला जा रहे हो, प्रोटॉन क्या है बेटा, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है। सो दिस इज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल, इस तरह के यूनिट इस्तेमाल करते हैं। 10 का पावर देखो ना -27, मतलब कितना लिख सकते हो, 0 पॉइंट, इसको लिख सकते हो तो 16700000000 kg। इतना सारा डेसिमल के बाद इतना सारा जीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है, उससे बेटर है ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मास। सो बिगर मास, स्मॉलर मास के लिए नहीं इस्तेमाल कर लिया, टाइम के लिए, अभी टाइम के लिए बात करते हैं। टाइम के लिए क्या है, टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईयर। पहला तो है ईयर इस्तेमाल करते हैं ना, नंबर 1। नंबर 2 क्या, मंथ, बड़े मंथ। नंबर 3 पहले क्या यूज करते हैं, डे। फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, आवर। फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, मिनट। फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड। अब उससे भी छोटा क्या होगा, सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा जो है वो शेक है, प्रैक्टिकल यूनिट सबसे छोटा, ये 10⁻⁸ सेकेंड, सबसे छोटा यूनिट। टाइम को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट जो है वो है शेक। सो दीज आर सम ऑफ द यूनिट्स दैट वी प्रैक्टिकली यूज। सो ये है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल यूनिट्स। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करूंगा जो एनसीईआरटी का एग्जांपल में है, वो वाला कर देता हूँ और आज का वीडियो खत्म, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, ये सब याद रखना है,
ठीक है, ये सब याद रखना। क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि ये सब बार बार आएगा। माइक्रोमीटर, माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो मतलब दुनिया भर का, माइक्रो मिली, नैनो, पिको, फेम्टो, फर्मी, ये सब आता रहेगा। ठीक है, सो पहले अभी एक रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द न्यूमेरिकल एक करते हैं। ठीक है, कैसा आता है एग्जाम में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर, पार्सेक एंड लाइट ईयर। ठीक है, पार्सेक एंड लाइट ईयर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमको क्या क्या पता है, वी नो, जो पता है वो लिखो। वी नो 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, ये लिखना पड़ेगा। 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये लिख लिया। ठीक है, तो इसको उल्टा करें, अगर इसको उल्टा लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मीटर में, या ऐसे रहने दो, चलो छोड़, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। और पता है हमको 1 पार्सेक में कितना होता है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। यही पढ़ा था ना। अब देखो इनके बीच में रिलेशन निकाला है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। 1 को कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1। देखो इस सिंबल का मतलब 2, नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1 पर सेक। इधर क्या है, 1 लाइट ईयर, लिख दिया। इधर का हो गया, इधर क्या होगा, 3.1 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई, ये कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है ऊपर, इधर भी मीटर है। तो ये मीटर काट के, सो यू गेट, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3.26। ठीक है, सो यू विल अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 1 पर सेक में होगा 3.26 लाइट ईयर। तो डिवाइड करके देखो, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि डिवाइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिवाइड करना जो है। ठीक है, तो डिवाइड जो है करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डिवाइड अगर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। डिवाइड करना, जो ये 3.1 को 9.46 से डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे कि 3.26 आ रहा है। ठीक है, सो यू विल गेट 3.26, और इसको काटने पिटने के बाद तुमको 3.26 मिल जाएगा लाइट ईयर। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक। इसी तरह से तुम लोग एक खुद करना, एक होमवर्क देता हूँ, एक खुद ट्राई करो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। दिस वन यू डू योरसेल्फ, ओके, यू डू योरसेल्फ, ओके, यू फाइंड इट। इसमें भी वैसे करना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू लिखना है, यहाँ पे लाइट ईयर का वैल्यू लिखना है, डिवाइड कर देना है, बड़े वाले से छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी विल फाइंड द रिलेशन। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल आई विल डू फ्रॉम, एक न्यूमेरिकल में करूंगा अभी, जो है NCERT का न्यूमेरिकल जो है, क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल का। ठीक है, एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 1 मिनट, ये है मिनट ऑफ आर्क या आर्क मिनट भी बोलते हैं इसको, आर्क मिनट। और नंबर 3 है 1 सेकेंड, ये 2 लाइन दिया हुआ सेकेंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क सेकेंड इन रेडियन। इसको क्या करना है हमको, 1 डिग्री तो पता ही है, डिग्री हमको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में, मिनट को रेडियन में, और रेडियन तो पता ही कि ये एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है, एंगल का। हमको क्या करना है, इन एंगल्स को, ये भी तो मतलब क्या है, ये सब एंगल्स है, और ये एंगल्स को क्या करना है, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यही हम करेंगे आज एग्जाम्पल में, यही है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर 1 1 डिग्री की बात कर रहा है,
तो हमको पता है, वी नो, क्या पता है, वी नो 180 डिग्री। देखो ये याद रखना, ये मैं पहले नहीं पढ़ाया हूं बट ये याद रखना कि वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई तो पता होगा, पाई क्या है, पाई इज इरेशनल नंबर। पाई का वैल्यू क्या है 3.142 डॉट 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 डॉट। तो पाई 180 डिग्री जो होता है ना, एंगल 180 डिग्री, जैसे कोई एक लाइन है ये 180 डिग्री है, ये एंगल कितना 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो इसको हम पाई लिखते हैं। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई अगर है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। ये होगा ना, पाई बाई 180 रेडियन। अब पाई का वैल्यू क्या है, हमने बचपन से पढ़ गया 22/7, तो 22/7 7 नीचे रहेगा और ये 180 रेडियन। ये काटो, ये 2 से 11 टाइम्स, 2 से 90 टाइम्स, तो क्या बचा, सो यू गेट 1 डिग्री इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 90 रेडियन। इफ यू सॉल्व दिस, अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिल जाएगा 1.746। इसको डिवाइड करो, ये 7 इंटू 9 60 करोगे, उसको 11 को उससे डिवाइड करोगे, देन यू गेट 1.746 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ये सो 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। अब बोला कि 1 मिनट में कितना होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन ये याद रखना है, ये कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2, पॉज करके नोट कर लो इसको, पॉज करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है। बी अब ये 1 क्या है, आर्क मिनट है, इसमें भी पता होना चाहिए, वी नो, इसमें भी एक रिलेशन तुमको याद रखना पड़ता है। वी नो 1 डिग्री ऐसे लिख सकते हो 60 मिनट। वी नो 60 मिनट, ऐसा सिंबल होगा 60 के ऊपर ऐसे दे दिया है, बार दे दिया है, तो मिनट इसको समझ लेना। ये कौन सा मिनट है, वो घड़ी वाला मिनट नहीं समझना है, इसको आर्क मिनट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ घड़ियों के साथ रिलेशन भी है इसका, वो सब भी बातें पढ़ाया जाएगा, तो देखना। 60 आर्क मिनट, इसको लिखते हैं 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 1/60 डिग्री का मतलब क्या है, 1/60 इंटू 1 डिग्री है ना। और हमको क्या करना है, इसको रेडियन में लिखना है, तो 1 डिग्री का रेडियन में कितना होता है, अभी लिखा था ना, पाई बाई 180 हो गया रेडियन में। अब इसको सॉल्व करोगे, वही पाई का वैल्यू 22/7, या फिर अभी तो तुमने निकाला था 1/60, और इसका वैल्यू कितना लिखा था 1.746 इंटू 10⁻²। पाई बाई 180 का वैल्यू कभी निकाला था हमने, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 2.91। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ओके, सो दिस इज अनदर रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये भी एक रिलेशन, इसको याद रखना पड़ेगा, तब ये करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर सी। नंबर सी क्या है, सी में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन नंबर सी। यहाँ पे बोला है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा ना, तो फिर से वही रिलेशन पता होना चाहिए। वी नो 160 मिनट, या ऐसे लिख सकते हो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ये तो पता है, घड़ी में तो ये होता है 60 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो उसी तरह 60 आर्क सेकेंड में 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 मिनट, 1/60 मिनट होगा। और ये मिनट को हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, 1 मिनट को क्या करना है, हमको लेके जाना है रेडियन में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/60 इंटू 1 मिनट। और भी 1 मिनट का वैल्यू निकाला था हमने, 1/60 इंटू इसका कितना निकला 2.9 इंटू 10⁻⁻4। डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड 9 था ना, 9 था, तो 2.91। सो इफ यू डिवाइड दिस देन यू विल गेट 4.8 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। आसपास इतना मिल जाएगा, 4.84 इंटू 4.85 होता है एक्चुअली, 4.8 लिख दिया मैंने, 4.8 इंटू 10 डिवाइड कर लो ना, 2.91 को 60 से डिवाइड करो, देन यू विल गेट योर आंसर 4.85। एक्चुअली 4.85 होगा,
तो मैंने 4.8 लिखा है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो मैं लिख देता हूँ 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रेडियन। सो दीज आर सम, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये 1 मिनट में कितना सेकंड होता है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अगर ये 3 चीज याद रख लिया तो कोई भी, ये 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला भी बन गया है एक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी एक बन गया और कैसे निकला ये भी सीख लिया हमने। तो इसको याद रखने से अगले जो न्यूमेरिकल्स जो मिलेंगे उसमें आसानी होगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या चीज है, डिविजन, डिविजन आना चाहिए। डिविजन अगर नहीं आएगा देन इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस, यू विल नॉट फाइंड इंटरेस्ट, एकदम मजा नहीं आएगा, क्या लिखा है क्या ये वो कर। तो डिविजन आना चाहिए, एक बहुत हाई फाई नहीं आना चाहिए, एक लेवल पे आना चाहिए। यहाँ पे कोई डिवीजन हाई फाई डिवीजन नहीं है, यहाँ पे क्या है 2.91 है डिवाइडेड बाई 60 है। तो इस तरह के डिविजन जो है वो आने चाहिए, देन ओनली यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन दिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।